Hello students, this is Mayank, Assistant Professor Geography. I welcome you all on my YouTube channel Professor Diary. आज की वीडियो हमारी यूजीसी नेट और जेआरएफ के बीच में क्या क्या अंतर हैं इसके बारे में रहेगी। इसके साथ यूजीसी नेट और जेआरएफ के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उन सब का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इस वीडियो में हम जानना है कि नेट और जेआरएफ के बीच में अंतर क्या होता है। अगर मैं नेट और जेआरएफ के पेपर की बात करूं तो यहाँ पे केवल एक पेपर होता है, यानी नेट और जेआरएफ का एक सिंगल पेपर होता है। उस पेपर का पैटर्न क्या रहेगा ये हमारा अगला वीडियो आएगा, उसमें आप समझिएगा। यानी पेपर एक है, उसकी दो कट ऑफ होंगी, एक नेट के लिए होगी जो कम कट ऑफ होगी, एक आपकी ज़्यादा रहेगी जो आपकी नेट और जेआरएफ दोनों के लिए होगी। यानी जब भी आप फॉर्म डालेंगे तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि आप किसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, केवल नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ यानी नेट के साथ साथ आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी आप फॉर्म में भरेंगे कि हम नेट और जेआरएफ दोनों देना चाह रहे हैं, तो जब आप पेपर देंगे उसके बाद जब रिजल्ट घोषित होगा तो उसमें दो कट ऑफ आएंगे। एक होगी आपकी थोड़ी सी कम कट ऑफ होगी, वो केवल नेट के लिए रहेगी, और ज़्यादा कट ऑफ रहेगी उससे आप नेट और जेआरएफ अगर आपने दोनों अप्लाई किए हैं तो वो दोनों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूँ आप या कट ऑफ समझ गए होंगे, पेपर एक ही रहेगा, उसी से नेट और जेआरएफ डिसाइड होते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेट और जेआरएफ में अंतर क्या रहता है। तो सबसे पहले नेट क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जितने भी लोग फॉर्म्स भरते हैं यानी जितने भी लोग परीक्षा देते हैं उसकी लगभग अबाउट 6% लोग नेट प्राप्त होता है, नेट का सर्टिफिकेट मिलता है। यानी नेट में क्वालिफाई होने की जो संख्या है वो लगभग 6% होती है। और आपका जो जेआरएफ है, यानी जेआरएफ में नेट वालों ने जितने क्वालिफाई हुए हैं नेट में उसके 6% अब जेआरएफ क्वालिफाई होता है। ठीक है, जैसे सन 2019 में ये पेपर मैंने क्वालिफाई किया था। ठीक है, तो सन 2019 में ये हुआ था कि 60,000 लोग नेट क्वालिफाइड हुए थे, 60,000। ठीक है, उस समय सन 2019 में 5,000 लोगों को जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिला था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इनमें बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आपने नेट का सर्टिफिकेट आपको मिल गया है तो उसका क्या बेनिफिट्स रहेगा। पहला बेनिफिट रहेगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला बेनिफिट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाएगी आपको। कहीं पर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी में, डिग्री कॉलेजेस वगैरह में असिस्टेंट प्रोफेसर की जब भी जॉब निकलेगी तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले एलिजिबिलिटी मिल गई नेट के एग्ज़ाम के साथ। सेकंड, इससे क्या फ़ायदा होता है नेट के एग्ज़ाम से, तो दूसरा फ़ायदा है कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, जैसे जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करें, जेएनयू की, आप बीएचयू की बात करें तो इन या डीयू वगैरह, इन सभी जितनी भी बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं इन सभी में क्या होता है कि लगभग हर जगह पे जो दो तरीके से पीएचडी का एडमिशन होता है। पहला आपसे रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और उसके बाद वाइवा लिया जाएगा, आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। वाइवा में आपका रिसर्च प्रपोजल, जिस पे आप शोध करना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं जिस टॉपिक पे, उसके बारे में आपसे इंटरव्यू होता है। तो अगर आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है तो आपसे रिटन का एग्ज़ाम माफ़ कर दिया जाता है, यानी रिटन से आप एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं, सीधा आपको वाइवा देना होगा। ठीक है, तो ये आपका फ़ायदा मिल जाता है नेट के सर्टिफिकेट के साथ। अगर मैं बात करूं जेआरएफ से क्या क्या फ़ायदा होता है, यानी दो फ़ायदे ही आपके नेट के हैं। ठीक है, मेजरली ये दो फ़ायदे आपको नेट में देखने को मिलते हैं अगर आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास जेआरएफ का सर्टिफिकेट है नेट के साथ साथ, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपके पास नेट भी है और साथ में जेआरएफ भी है। क्योंकि जेआरएफ की थोड़ी हायर कट ऑफ होती है, उसका मतलब ये होता है कि अब अगर आपने दोनों के लिए अप्लाई किया है तो आपका नेट भी मिल जाएगा और साथ में जेआरएफ भी मिल जाएगा। जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो आपका जेआरएफ के साथ साथ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की कभी भी वैकेंसी आएगी उसको भी फिल कर सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी आपको मिली रहेगी। साथ में जो पीएचडी का एडमिशन है, अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो जैसा नेट के साथ हुआ था कि आपका रिटन एग्जेम्प्टेड हो गया था, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। ठीक है, यानी ये दोनों बेनिफिट जो नेट के साथ देखने को मिलते हैं वो दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जेआरएफ में। ठीक है, तो ये तो हो गया बराबर, यहाँ पे बेनिफिट्स बराबर हो गए। अब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जेआरएफ के साथ क्या देखने को मिलेंगे, तो जेआरएफ जिसके लिए जाना जाता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, तो यहाँ पे एफ से जो फेलोशिप वर्ड है, यानी पहला फ़ायदा यही देखने को मिलेगा कि आपको पीएचडी के साथ साथ, जैसे आपका पीएचडी में एडमिशन हो गया उसके साथ साथ आपको पैसे मिलने लगेंगे। कितने पैसे, अभी जो करंट जो हाइक हुआ है यानी पैसे बढ़े हैं, अभी पहले 31,000 रुपये मिलते थे पर मंथ, अब लगभग ये मिल रहा है आपका 37,000। ठीक है,
एक महीने में आपको 37,000 पर मंथ आपको पैसा मिल रहा है जेआरएफ के साथ, ठीक है। और यही 2 साल बाद जैसे ही आप एसआरएफ हो गए तो ये 42,000 रुपये पर मंथ हो जाएगा, यानी एक महीने में आपको 42,000 रुपये पर मंथ मिलने लगेंगे 2 साल के बाद। पहले जेआरएफ थे, जूनियर रिसर्च फेलो थे, बाद में आप सीनियर रिसर्च फेलो हो गए, ठीक है। टोटल कितने साल तक आपको मिलेगा देखने को, तो ये आपको ये 5 साल तक, 5 ईयर्स तक आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। यानी जेआरएफ जो सर्टिफिकेट होता है इसका अमाउंट कितने साल तक आप मिल सकता है, तो ये 5 साल के लिए पैसा मिलेगा। अगर आपका जैसे पीएचडी का जो लिमिट होता है वो लगभग 3 से 7 के बीच में होता है। मिनिमम आप 3 साल के बीच में पीएचडी कर सकते हैं, मैक्सिमम 7 के करीब 7 साल में पीएचडी कर सकते हैं। तो अगर आप जेआरएफ होल्डर हैं, अब इसमें दो केस हो सकते हैं। पहला, किसी बंदे ने 3 साल में ही पीएचडी अपनी ख़त्म कर ली तो कुछ उसको केवल 3 साल के लिए पैसा मिलेगा, ठीक है। जेआरएफ का साथ अब 3 साल के लिए पैसा मिलेगा। सेकंड, अगर उसने 5 साल में पीएचडी ख़त्म कर ली तो उसे 5 साल तक पैसा मिलेगा। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि 5 साल से ज़्यादा उसका टाइम लग रहा है, पीएचडी कंप्लीट नहीं हो रही है, 6 साल में 7 साल में ऐसे कंप्लीट हो रही है, तो मान लो 7 साल में उसे कंप्लीट कर पा रहा है तो उसको केवल 5 साल के लिए पैसा मिलेगा। बाकी की जो 2 साल हैं उसे अपना खर्चा उठाना पड़ेगा खुद से, ठीक है। यानी जेआरएफ का, या जेआरएफ जो बाद में एसआरएफ हो जाता है, इसका जो डेडलाइन रहेगा वो 5 साल तक रहेगा, यानी 5 साल तक ही पैसा आपको देखने को मिलेगा। अब ये केवल फेलोशिप ही नहीं मिलता है, फेलोशिप आपको 37,000, बाद में 42,000, ठीक है, ये तो पर मंथ हो गया। इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो इसके साथ साथ आपको एचआरए देखने को मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, रहने के लिए आपको भत्ता मिलेगा, ठीक है। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये है कि अगर आप हॉस्टल लेना चाह रहे हैं तो आपको हॉस्टल मिलेगा, ठीक है। अगर आप हॉस्टल से बाहर रहना चाह रहे हैं, हॉस्टल नहीं लेना चाह रहे, तब आपको हाउस रेंट अलाउंस, आपको भत्ता मिलेगा, ठीक है। अब इसमें 3 क्राइटेरिया हैं, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी बड़े बड़े शहरों में है, कोई यूनिवर्सिटी मध्यम आकार के शहरों में, या कोई बहुत छोटे शहरों में है, ठीक है। तो उस हिसाब से शहरों को बांटा गया है। एक होता है लोअर सिटीज़, आपकी जेड कैटेगरी की सिटीज़, 9% वहाँ पे भत्ता देखने को मिलेगा। दूसरी सिटीज़ हैं उन्हें 18% भत्ता देखने को मिलेगा। तीसरी आपकी सिटीज़ हैं वहाँ पे 27% भत्ता देखने को मिलेगा। तो जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, आपकी दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, इन सब यूनिवर्सिटी में, जहाँ यानी इन शहरों में जो यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर 27% आपको भत्ता देखने को मिलता है, एचआरए देखने को मिलता है। अब ये 27% किस चीज़ का, तो ये 27% है आपकी फेलोशिप का। जैसे अभी फेलोशिप 37,000 पर मंथ मिल रहे हैं, तो 37,000 पर मंथ का 27% आपको, अगर आप डीयू में हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, जेएनयू में है, जामिया में है, क्योंकि ये सभी दिल्ली में लोकेटेड है, तो वहाँ पर आपको 27% 37,000 का देखने को मिलेगा, यानी 9,990 रुपये पर मंथ आपको रहने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप अगर एसआरएफ हो गए 2 साल बाद तो फिर आपको 11,340 रुपये पर मंथ देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप सेकंड सिटीज़ में, यानी बाई कैटेगरी की सिटीज़ में रह रहे हैं, जैसे आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, या फिर आप बीएचयू से पीएचडी कर रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पर आपको 18% देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको 9% भत्ता देखने को मिलेगा अगर इससे छोटी सिटीज़ में आपकी यूनिवर्सिटी लोकेटेड है या कॉलेज लोकेटेड है, ठीक है। तो ये आपका एचआरए होगा, फेलोशिप हो गया, ये आपको पर मंथ देखने को मिलेंगे। कुछ अमाउंट आपको एनुअली देखने को मिलेगा, जिसे हम एनुअल कॉन्टीजेंसी फंड कहते हैं। यानी आपको लगभग 10 से 12,000 रुपये आपका जो खर्चा होता है, बेसिकली खर्चा हो जाता है। जैसे आपकी कॉपीज़ की नोटबुक चाहिए आपको, आपके लैपटॉप के लिए, या फिर छोटी मोटी जीरोक्स वगैरह के लिए, या फिर रिसर्च में ट्रैवल कर रहे हैं, कोई डाटा कलेक्शन करने के लिए, तो उन सब के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह ये सारे भत्ते मिलते हैं। तो इन सबको मिला के एनुअल कॉन्टीजेंसी फंड मिलता है आपको 10 से 15,000 एक साल में, ठीक है। तो ये था आपका अमाउंट, जितना आपका पैसा मिलता है जेआरएफ के साथ, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और फ़ायदे हैं आपको अगर आप जेआरएफ होल्डर हैं, जैसे एपीआई, इसमें आपको इजाफा देखने को मिलेगा, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। एपीआई का मतलब होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी आपकी अकेडमिकली आपकी क्या परफॉर्मेंस है। जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कहीं पर जॉब निकल रही है, तो मेजरली जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह हैं उनमें एपीआई काउंट की जाती है। वहाँ पर क्या होता है कि जितना आपका 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जितना भी आपके मार्क्स रहे हैं, उस हिसाब से उसके बाद पीएचडी के मार्क्स रहते हैं कुछ, ठीक है। इसके बाद आपके नेट के मार्क्स रहते हैं, और अगर आपका जेआरएफ है तो उसके मार्क्स, और उसके बाद आपके रिसर्च पेपर्स वगैरह हैं उन सब के मार्क्स रहते हैं, तो उन सबको काउंट किया जाता है, उसी के हिसाब से आपकी रैंक बनती है, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा वेटेज देखने को मिलेगा एपीआई इंडेक्स में, ठीक है। जैसे अगर अब मैं मान के चल रहा हूँ कि नेट में, अगर आप नेट सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको 5 नंबर दिए जा रहे हैं, तो जेआरएफ वालों के लिए
7 नंबर दिए जाएंगे, यानी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वेटेज आपको देखने को मिलेगा एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। इसके साथ कुछ और फायदे हैं, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में आप टीचिंग एसोसिएट बनना चाह रहे हैं, रिसर्च एसोसिएट की जॉब निकलती रहती है, तो उन सब से जुड़ने के लिए आपको जीआरएफ होना चाहिए। यानी जीआरएफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेटेज मिल जाता है अगर आप जीआरएफ हैं, ठीक है। बेसिक आपका नेट रहेगा, लेकिन अगर आप जीआरएफ हैं तो इन सबको बहुत ही ईजिली आप किसी यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हो सकते हैं, ठीक है। रिसर्च, जैसे अगर मैं रिसर्च एसोसिएट की बात करूँ तो उस समय ये इसमें 3 लेवल के रिसर्च एसोसिएट होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 1 वालों के लिए लगभग 58,000 पर मंथ मिलने लगता है। इसके साथ साथ एचआरए भी मिलता है। 61,000 लेवल 2 वालों के लिए, 67,000 फेलोशिप मिलता है आपका लेवल 3 वालों के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिसर्च एसोसिएट के तौर पे भी काम कर सकते हैं। कुछ और बेनिफिट्स हैं जेआरएफ होल्डर्स के लिए, जैसे अगर आप जेआरएफ होल्डर हैं तो प्रोजेक्ट असिस्टेंस के तौर पे जुड़ सकते हैं। किन चीज़ों से? आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं, जैसे आपकी डीआरडीओ हुई, इसरो हुई, तो इन सब में आपको कार्य करने का मौका मिल जाएगा एज ए प्रोजेक्ट असिस्टेंस। कोई प्रोजेक्ट है उस पर काम कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। इसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी कार्य कर सकते हैं, जैसे आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है, तो उन सब के साथ आप जुड़ सकते हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंस के तौर पे। इसी के साथ साथ आप कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी जुड़ सकते हैं, जैसे बिट्स पिलानी वगैरह, इन सब या टेस्ट है, तो उन सब में आप जुड़ सकते हैं। एक प्रोजेक्ट असिस्टेंस के तौर पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी बेनिफिट्स थे जो आप जीआरएफ के साथ ले सकते हैं। नेट में थोड़े कम बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, जीआरएफ में ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ गो विद जीआरएफ, ठीक है। आप ट्राई करते रहिए, आप जीआरएफ लेके आइए, उसके बाद ही पीएचडी करने में आनंद आता है। तो ये था नेट जीआरएफ के बीच में क्या क्या अंतर है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, शुक्रिया।